नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब समंजिया। सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से उठा और ये उठा कि कृषि कानून का कलर मत देखिए, इसका कंटेंट देखिए, इसका भाव देखिए और इसमें जो सुविधाएं समाहित की गई हैं किसानों के लिए, उन सुविधाओं को देखिए। ये मत कहिए कि ये कृषि कानून काला है या इसका रंग क्या है। इसमें जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों सदनों में जिन जिन बातों का जिक्र किया, जिस तरीके से राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को रखा और जिस तरीके से लोकसभा में वो बात रखने पहुंचे थे, कितना अंतर था प्रधानमंत्री के इन दोनों ही जवाबों में, यह समझना बहुत जरूरी है। आइए आपको प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए उन तमाम जवाबों में, जिनमें सबका जवाब समाहित है, उससे रूबरू कराएंगे अपनी इस पेशकश में। चलिए करते हैं शुरुआत। ढाई महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब किसान दिल्ली की सरहद पर डटे हुए हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में उम्मीद हर मंत्री से की गई, लेकिन उन उम्मीदों को अमली जामा उस ढंग से पहनाया नहीं जा सका। इसलिए बारी थी प्रधानमंत्री की कि वो सामने आए और वो इन 3 कृषि कानूनों पर अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हर किसी को जवाब दिया, हर मसले पर वो बोले। किस तरीके से उन्होंने संसद के दोनों सदनों में अपनी बात को रखा, जरा देखिए। पिछले ढाई महीने से कृषि कानून का विरोध दिल्ली की सरहद पर लगातार हो रहा है। लगातार देश के कई मंत्री कृषि कानून के हक में बयान दे चुके हैं। कई विपक्षी पार्टियां 3 कृषि कानून को काला कानून करार दे चुकी हैं। ऐसे में इस मसले पर प्रधानमंत्री का बोलना बाकी था और यकीन मानिए, प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार न सिर्फ किसान कर रहे थे, न सिर्फ विपक्षी पार्टियां कर रही थी, बल्कि शायद पूरा देश इंतजार कर रहा था। और ये इंतजार खत्म हुआ 8 फरवरी को, जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने पहुंचे। प्रधानमंत्री के सामने मसले बहुत थे, लेकिन उन तमाम मसलों में से अहम था किसान आंदोलन और 3 कृषि कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानो सबका हिसाब करना चाहते थे, विपक्ष का भी, विपक्ष के सवालों का भी, किसानों की शंकाओं का भी और 3 कृषि कानूनों के फायदों का भी। एक एक कर पीएम ने हर मसले का जवाब दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आत्मविश्वास की बात की और कहा कि जिस दिन गरीब के मन में आत्मविश्वास भर गया, उस दिन गरीब खुद गरीबी को चुनौती देगा। आज मुझे खुशी है कि जो मूलभूत आवश्यकता है ईज ऑफ लिविंग के लिए, और जिसमें से आत्मविश्वास पैदा होता है, और एक बार गरीब के मन में आत्मविश्वास भर गया, गरीब खुद गरीबी को चुनौती देने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। गरीब किसी का मदद के मोहताज नहीं रहेगा। ये मेरा अनुभव है और इसलिए मैं हालिया दिनों में एमएसपी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, तो पीएम ने एमएसपी पर जवाब देते हुए कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार किसान विरोधी नहीं है, किसानों की हमदर्द है और ये कृषि कानून भी किसानों को विकसित करने के लिए हैं। इसलिए न सिर्फ किसान बल्कि विपक्षी पार्टियां भी ध्यान दें तो इन 3 कृषि कानूनों पर, इसके कंटेंट पर, न कि इसके कलर पर। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति को अच्छे तरीके से समझने वाले ये कहते हैं कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री जिस लहजे में बोल रहे थे, बड़ा ही नर्म रुख अख्तियार किया था प्रधानमंत्री ने। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब लोकसभा में दिया तो प्रधानमंत्री का लहजा थोड़ा बदला हुआ था। राज्यसभा में जहां वो विपक्ष को हमलावर होने दे रहे थे, लेकिन लोकसभा में उन्होंने विपक्ष को शांत भी करवाया
और ये कहा कि अब बहुत हो रहा है। जरा राज्यसभा और लोकसभा दोनों पर जब एक ही मसले पर उन्होंने बोला, रुख कैसा था प्रधानमंत्री का और किन किन बातों को वो आगे बढ़ाने लोकसभा पहुंचे थे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है देश के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वो छवि जो पिछले दिनों लोकतंत्र के मंदिर संसद में देखने को मिली। लेकिन इस बार कुछ अनोखा था। अपने विरोधियों को सधे हुए लफ्जों में जवाब जो देना था, इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली कुछ बदली नजर आई। जहां राज्यसभा में प्रधानमंत्री का रुख थोड़ा नरम नजर आया, तो वहीं लोकसभा में थोड़ा वो आक्रामक नजर आए। मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। प्लीज अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान। वैसे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जवाब देना एक रवायत है, लेकिन 3 कृषि कानून पर मचे बवाल के बाद प्रधानमंत्री के जवाब में दिलचस्पी सबकी बढ़ गई थी और प्रधानमंत्री ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि संसद के दोनों सदनों से सवाल भी पूछा कि कोई बताए तो कि आखिर गलत क्या है इस कानून में। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। ये कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। 8 फरवरी को राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और 10 फरवरी को जब वो लोकसभा में जवाब देने पहुंचे, तो ऐसा लगा कि राज्यसभा की कुछ बातों को वो आगे बढ़ा रहे हों। इसमें आंदोलन जीवी शब्द भी शामिल है। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना
वो भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री का आंदोलन जीवियों पर निशाना यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लोकसभा से यह भी कहा कि आंदोलन जीवी शंकाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। तो वहीं उन्होंने राज्यसभा में किसानों को एक बार फिर से भरोसा दिलाते हुए कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। तो लोकसभा में किसानों से उन्होंने पूछा कि वो बताएं कि उनका कौन सा हक मारा गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने किसानों से सिर्फ पूछा नहीं, बल्कि उन्हें बताया भी कि ये कानून वैकल्पिक है। अगर किसान इन कानूनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, नहीं चाहते तो ना करें। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो ये पूछते हैं कि जब ये कानून मांगा नहीं था तो दिया क्यों, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्या देश ने दहेज प्रथा पर कानून मांगा था? मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है। ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। जमहूरियत के सबसे बड़े नेता ने साफ कर दिया कि ये कानून देश के लिए जरूरी है। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में दिए अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि किसान आंदोलन पवित्र है और हम बातचीत के लिए किसानों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इशारों में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कानून तो वापस नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस किसान आंदोलन को पवित्र बताया, लेकिन यह भी कहा कि इस आंदोलन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका इन आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, खासतौर पर टोल प्लाजा पर जो हरकत की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का संबोधन जैसे ही खत्म हुआ, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के भाषण पर जैसे ही अपना धन्यवाद प्रस्ताव खत्म किया, दूसरी तरफ किसानों की बैठक चल रही थी। किसानों ने कहा कि 12 तारीख को फिर से करेंगे। देखिए। कृषि कानूनों के विरोध में करीब 3 महीनों से किसान आंदोलनरत हैं। अब तक किसान यूनियन और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रह चुकी है। वहीं 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच चला आ रहा गतिरोध और बढ़ गया। हालांकि सरकार लगातार बातचीत के रास्ते से मसले का हल निकालने की बात कर रही है, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजाओं को टोल फ्री करने का ऐलान किया है। ये पहली दफा नहीं है कि किसान टोल फ्री करवाने जा रहे हैं।
इससे पहले कई बार किसानों की तरफ से आंदोलन के तहत हरियाणा के कई टोल प्लाजाओं पर तोड़फोड़ की गई, उन पर कब्जा कर फ्री करवा दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में कहीं भी टोल प्लाजाओं को तोड़ना, कब्जा करना और चलने न देना, ये तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है या नहीं? टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के इस पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारियों ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया है और इसलिए देशवासियों को आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बेहद जरूरी है। इसलिए देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना भी जरूरी है। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। बहरहाल जहां 12 दौर की बातचीत फेल होने के बावजूद सरकार किसानों से चर्चा को तैयार है, तो वहीं किसान फिलहाल सरकार से बातचीत के मूड में नहीं, बल्कि आंदोलन को और लंबा चलाने की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी अपने अलग अलग तेवर के लिए जाने जाते हैं, अलग अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, एक स्टाइल आइकन के तौर पर जाने जाते हैं और साथ ही साथ अपनी भाषा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही मौके पर प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बातें भी कहते नजर आए जब माहौल बहुत ही हल्का हो गया और सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। जरा उन चीजों को समाहित किया हमने अपनी इस रिपोर्ट में, जरा देखिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविताएं सभी के जहन में दर्ज होंगी जब संसद में कविता का पाठ करके अपने विरोधियों को जवाब दिया करते थे। आज उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कविताओं को पढ़कर अपने विरोधियों को जवाब दे रहे हैं, जो पिछले दिनों संसद में देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त को याद करते हुए कहा कि अगर मौजूदा वक्त में उन्हें कविता लिखनी होती तो वो लिखते कि अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बाधा हर बंदिश को तोड़, अरे भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। ए भारत उठ आंखें खोल, ये ए भारत उठ आंखें खोल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कविता के जरिए अपने जवाब की शुरुआत की तो करीब 90 मिनट तक राज्यसभा को संबोधित किया और इस दौरान बेहद नरमी के साथ उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को चुप करा दिया, क्योंकि कोरोना काल से लेकर किसान आंदोलन तक हर मसले पर जवाब जो दिया, वहीं राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, जिसका इंतजार देश का हर शख्स कर रहा था। और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी उस सवाल का जवाब दिया जो वहां बैठे लोगों के जहन में थे। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी की कहावत न खेलब न खेले देव, खेल बिगाड़ब के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा और उसका मतलब भी बताया। भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हर बार कोई ना कोई छाप छोड़ जाते हैं और इस बार संसद के दोनों सदनों में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून का कलर नहीं, कंटेंट दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह अपनी बातें रखी। उसके बाद मौका राहुल गांधी के लिए था कि वो अपनी बातों को रखे। आक्रामक तेवर में राहुल गांधी भी नजर आए
और उन्होंने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया, बहुत सारे आरोप भी लगाए। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के अगले दिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और अपने तल्ख तेवर से सरकार पर जुबानी हमला किया। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि देश को सिर्फ और सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। पीएम ने लोकसभा में कहा था, कलर छोड़िए, कंटेंट पर बात कीजिए। इस पर राहुल गांधी ने तल्ख तेवर में कहा कि मैं कानून के कंटेंट पर बात करता हूं। पहले कानून का कंटेंट मंडियां खत्म करना है, दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को बढ़ावा देना है और तीसरे कानून का कंटेंट कोर्ट जाने से रोकना है। तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों को सिर्फ 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला भूख, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा खुदकुशी। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लोकसभा में अपने तीखे तेवरों के साथ आए राहुल ने कहा, ये सरकार हम दो हमारे दो वाली सरकार है। सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। राहुल के बयान पर जब विपक्ष ने हंगामा काटा तो राहुल ने उसके बाद कहा कि ये किसान नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। किसान देश को रास्ता दिखा रहा है, किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है। ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है। राहुल गांधी के तेवर आज तल्ख थे और सरकार पर कानूनों को लेकर हमले धारदार। राहुल गांधी ने लोकसभा में सिर्फ किसानों के मसले पर बात की। अब राहुल के लोकसभा में संबोधन के बाद राहुल के बयानों का असर कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हमारी आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।